स्वागत करते हैं फिर से। शारीरिक के प्रश्नावली 4.4 की बात आज करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवयव उपसारणिक और सारणी सखंड के बारे में। इन दोनों के बारे में आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, साथ में वीडियो के अंत में भी दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा वो कैसे लगाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अवयव क्या है। अवयव इसके अंदर जो है वैल्यू, ये हमारा अवयव है। अब इसके हमें उपसारणी ज्ञात करने हैं और सखंड ज्ञात करने हैं। इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करके आपको बता देते हैं। इसमें दो क्वेश्चन लिखा गया है, एक पहला एक दूसरा। इन दोनों क्वेश्चन को हम हल करके आपको दिखा देते हैं। तो पहला हल करते हैं। तो पहले का पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। तो A11 का उपसारणिक अब A11 का उपसारणिक क्या होगा, ये A11 है तो ये लाइन छोड़ेंगे तो इसका उपसारणिक 3 मिलेगा। तो लिखेंगे M11 3। अब इसी तरह A12 का उपसारणिक क्या होगा, M12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका देखेंगे तो ये छोड़ेंगे लाइन, ये हो जाएगा 0। ठीक है। इसी तरह A21 लेंगे। A21 का उपसारणिक M21 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा -4, जैसा कि ये दिख रहा है। और इसी तरह सेम A22 का उपसारणिक देखेंगे तो M22 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो यहाँ चीजें, ये जो मैंने निकाला ये है उपसारणिक। तो उपसारणिक आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सखंड के बारे में। तो सखंड कैसे निकालेंगे, तो A11 का सखंड, ठीक है। अब A11 का सखंड निकालना है। तो A11 का सखंड कैपिटल A11 इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला या एल्गोरिथम अपनाना है वो देखिए क्या है, -1 के पावर 1 है तो इस पावर को जोड़ देना है 1 + 1 और ये M11। अब M11 का वैल्यू रखेंगे, M11 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल आ जाएगा +3 में, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस में 2 बार गुणा करेंगे तो ये 3 का गुणा करेंगे 3। तो पहले का क्या आ गया, 3, सखंड पहले का 3 आ गया। अब इसी तरह दूसरे की बात करेंगे, A12 का सखंड ज्ञात करेंगे। तो A12 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 2 है तो लिखेंगे 1 + 2 और ये 1 2। ठीक है। तो -1 के पावर 3 हो गया और A12 का वैल्यू जो लिखा था वो 0 था, तो इसको गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 0। ये हो गया दूसरा सखंड। अब तीसरे की बात करें, A21 का हो जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 और यहाँ पे M21, इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1 के पावर माइनस ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 21 की वैल्यू है -4। ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा केवल 4, क्योंकि ये माइनस में आ गया, ये माइनस मिलकर 4 हो जाएगा। अब इस तरह एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, A22 का सखंड निकालेंगे। तो A22 -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और यहाँ पे M22 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि ये तो टोटल प्लस हो जाएगा, ये 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा जो निकला है ये है सखंड और ऊपर जो मैंने निकाला है वो है उपसारणी। यही चीजें आपको सेकंड में करनी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इसका बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, तो उस सेकंड क्वेश्चन का उपसारणिक और सखंड में दोनों यहाँ पे साथ में निकाल के दिखा देता हूँ। तो M11 पहले लेते हैं। M11 को लेंगे तो हमारा मिल जाएगा D। इसी तरह M12 को लेंगे तो मिल जाएगा B। अब इसी तरह M21 को लेंगे तो मिल जाएगा C और M22 को लेंगे मिल जाएगा A। ये चीजें मिल गया। अब बात करें सखंड में, तो सखंड में देखते हैं। तो A11 लेंगे तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू मिल जाएगा D। और इसी तरह A12 लेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 ये लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे लिखना है M12। अब
यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से रखने के बाद ये आ जाएगी वैल्यू -1 3 लेंगे तो -1 के पावर 1 + 3 सॉरी 1 2 के बाद 2 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 लेंगे और यहाँ पे m2 1। अब इसको रखेंगे तो आ जाएगा -c। इसी तरह एक और ले लेंगे a2 2 को तो -1 के पावर 2 + 2 m2 2, ये वैल्यू आ जाएगा a। तो ये हमारा हो गया सखंड, ये हमारा हो गया उपसारणिक। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन में मैं किसी एक को ही बताने वाला हूं क्योंकि ये 3/3 के क्रम का है और इसका भी निकालना है उपसारणिक सखंड। तो इस दोनों क्वेश्चन में मैं किसी एक को बता देता हूं तो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक निकालते हैं तो इसका उपसारणिक देखिए m11 = क्या हो जाएगा। पहले को लेते हैं तो हमारा ये मिल जाएगा सारणी के रूप में 1 0 0 1। तो ले लेते हैं 1 0 0 1 और इसको आपस में इस तरह तिरिया गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा 0। इसी तरह m12 लेंगे तो ये मिल जाएगा 0 0 0 1 और इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 0। अब इसी तरह m13 लेंगे तो 1 3 देखते हैं तो 1 3 लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 0 1 0 0, ये भी हमारा मिल जाएगा 0। इसी तरह m21 लेंगे तो 2 1 हो जाएगा 0 0 0 1, ये भी मिल जाएगा 0। अब इसी तरह m22 लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 2 2 में 1 0 0 1 मिलेगा और ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 एकम 1 मतलब ये मिल जाएगा 1। अब इसी तरह एक और है 2 3। तो 2 3 की बात करें तो हम लिख लेंगे m23। तो 2 3 में हमें मिलेगा 1 0 और बचा है क्या 0 0। अब इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है। अब इस तरह लास्ट वाले स्टेप में करेंगे तो m31 = 0 0 1 0, ये मिल जाएगा 0 और m32 लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 1 0 0 0, ये मिल जाएगा 0 और m33 लेते हैं लास्ट वाला 3 लेते हैं तो ये है 1 0 0 1 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 1। तो ये सभी जो मैंने निकाला है अलग अलग = के वो हमारा मिल जाएगा उपसारणिक। उपसारणिक लेने के बाद अब हमें सखंड निकालना है। चलिए सखंड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सखंड ज्ञात करेंगे। तो सखंड ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे बारी बारी से लिख लिया जो मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से समझिए। a11 में मैंने फॉर्मूला लगा लिया है -1 पावर 1 + 1 m11 और इस m11 की वैल्यू रखेंगे और ये 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा +1 और m11 की वैल्यू रखेंगे। तो m11 की वैल्यू हमारा क्या था 1 था, उसको हम रख लेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 1। इसी तरह इसकी वैल्यू रख के हम गुणा कर लेंगे तो हमारा 1 2 का आ जाएगा टोटल 0 और इसी तरह 1 3 का लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। 2 1 का लिखेंगे तो 2 1 का 0 आ जाएगा। 2 2 का लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 और 2 3 का लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। और इसी तरह इसके आगे जो बचा हुआ है जैसे 3 1 3 2 और 3 3, ये भी जो चीजें बचाएं इसकी भी वैल्यू हमें रख लेना है तो उसकी भी वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारा था m31 का 0 तो ये हो गया 0 टोटल और ये भी आ गया 0 और इसका वैल्यू 1। ये चीजें आपको क्या मिल जाएगा, ये सखंड मिल जाएगा। जो इस राइट हैंड साइड में लिख रहा है ये सखंड आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद अब इसके सेकंड क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं जैसे मैंने इस तरह लगाया क्वेश्चन है उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू टोटल क्या होगा। हमें क्या बोला है, दूसरी पंक्ति देखो हमारा ये वाला होगा, ये वाला दूसरी पंक्ति हुआ, इसका प्रयोग करना है। इस पंक्ति को लेना है लेकिन हमें सखंडों का प्रयोग करना है। जो मैं सखंडों ज्ञात करता था तो उसका प्रयोग करके ही हल करना है। तो चलिए हल करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से हल होगा। तो देखिए यहाँ पे सखंड का ही प्रयोग मैं करने वाला हूं। तो सखंड का प्रयोग, जो ये चीजें मैं लिखता हूं इसका रोल आखिरकार क्या है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इसका आखिरकार रोल क्या है। इस सारणिक में इसका रोल है, जैसे हम लोग यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस,
ये जो यूज करते हैं इसका रोल यही है कि ये दर्शाएगा किस तरह से कि इस अवयव की वैल्यू क्या होना चाहिए, इस खंड की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए कि प्लस। इसलिए ये चीजों को दर्शाने के लिए हमें ये चीजें लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए M21 लेते हैं। तो 21 हम पहले को अगर इसको छोड़ेंगे इस तरह से तो हमारा इसका सारणिक बनेगा 3823 बनेगा। तो इसको लिखेंगे 38 और 23, ये बनेगा इसका सारणिक। अब इसके पहले माइनस होगा कि प्लस, हमें ये इससे दर्शाएगा। 2 और 1 3, -1 के पावर 3 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस, तो ये मिल जाएगा माइनस। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो मिल जाएगा -9 -16 इजिकल टू इसको हल कर लेंगे तो मिल जाएगा इजिकल टू 7। ये हो गया पहला। अब इसी तरह सेकंड की बात करें तो M22, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4, तो -1 के पावर 4 इजिकल टू प्लस हो जाएगा। और M22 की वैल्यू बात करें तो देखिए इस दूसरे को लेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5813, लिख लेंगे 5813। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 दिया कि 15 - 8 इजिकल टू 7। इसके बाद तीसरे को बात करेंगे तो तीसरे में है 2 + 3 5, -1 के पावर 5 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस, और इसका जो सारणिक मिलेगा 5312 मिलेगा। और इसको गुणा करेंगे तो -10 - 3 इजिकल टू -7। ठीक है, ये मिल जाएगा 7 और ये माइनस। तो ये जो तीनों चीजें आए हैं वही हमारा हो जाएगा दूसरे पंक्ति का। अब ये तो हो गया दूसरे पंक्ति का। अब इसको विस्तार विधि से भी देखना है तो देख लीजिए। दूसरी पंक्ति से सारणिक का विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं, A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। अब इसकी वैल्यू रखना है तो ये हमारा क्या है 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7 निकला था लास्ट में, इजिकल टू ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -7 इजिकल टू 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके हमें इसको ज्ञात करना कि इसका मान क्या होगा। तो इसमें तीसरे स्तंभ मतलब इस वाले लाइन को हमें लेना है। ये तीसरा स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम, इसको यूज करना है। अब इसको यूज करके हमें सखंड का प्रयोग करके ही हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे A13 इजिकल टू -1 पावर 1 + 3 M13 और इसका सारणिक बनेगा 1y1z। ये सारणिक बन गया, इसको हल करेंगे z - y। ठीक है, आप इसको मिलाते जाइएगा। इसका सारणिक ये है कि नहीं 1y1z, क्योंकि हम स्तंभ इसको लेंगे तो ये चीजें छोड़ेंगे तो 1y1z मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह लेंगे 113 मिल गया, अब मिलेगा 23। तो 23 को लेंगे तो 23 हमारा हो जाएगा -1 पावर 2 + 3 M23 इजिकल टू इसका हो जाएगा -1x1z। अब इस सारणी को हल करेंगे -z - x, ये मिल गया। इसी तरह थर्ड को ले लेंगे तो A33 इजिकल टू -1 पावर 3 + 3 M33 इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 336 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सारणी के ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1x और ये 1y, ये हो जाएगा y - x। तो ये चीज़ें तो हमें मिल गया। अब इसके बाद जो हमें हल करना है उसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। अब इसकी वैल्यू हमें पुट करके बस इसको हल कर लेना है, वही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं और पुट करके मान निकालते हैं। तो ये है yz z माइनस y निकला था प्लस zx माइनस z प्लस x प्लस xy और ये y माइनस x। ठीक है, अब ये चीजें कहाँ से आ रही है, ये चीजें अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। yz zx और xy ये चीजें कहाँ से आ रही है, देखिए क्वेश्चन में yz zx xy। तो ये स्तंभ मुझे यूज करना था। तो ये A13 A23
A33, ये तीनों मैंने यूज कर लिया। और उसके बाद कैपिटल जो निकला था ये कैपिटल वाला निकला है, कैपिटल A13, ये देखिए इधर देख लीजिए, कैपिटल A13, कैपिटल A23, कैपिटल A33। तो इन सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया। इन सभी का करने के बाद अब इसको हल करना है। चलिए अब हल करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको आपस में गुणा कर लिया इन सभी को, तो ये आ गया। इसको भी गुणा कर लिया आपस में, इसको भी गुणा करके मैंने ये चीजें ला दिया। लाने के बाद मैंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे, और एक्स जेड स्क्वायर, मतलब जहां जहां पे हमारा जेड है उस दोनों को एक साथ ले लिया कॉमन करने के लिए, ये दोनों देखिए। और इस तरह से मैंने अलग अलग कैटेगरी बना लिया कॉमन करने के लिए। कैटेगरी बनाने के बाद इसमें से मैंने कॉमन कर लिया माइनस वाई जेड, ये मिल गया। इसमें से कॉमन कर लिया एक्स, तो हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच गया। इसमें से कॉमन कर लिया माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच गया वाई माइनस जेड। अब सभी में देखिए वाई माइनस जेड, यहाँ पे वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड दोनों बचेगा, यहाँ पे वाई माइनस जेड, तो इसको बाहर कर लिए। यहाँ पे बचेगा माइनस वाई जेड, यहाँ पे बचेगा एक्स और वाई प्लस जेड, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्यों प्लस बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तब बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसका गुणा कर दिए एक्स वाई अब प्लस एक्स जेड, बाकी को छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद देखिए जेड एक्स, यहाँ पे ये है जेड एक्स माइनस इसको, तो इन दोनों को एक साथ ले लिए और एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लिए, ताकि हम कॉमन आसानी से कर सके। अब उसके बाद देखिए, लेने के बाद अब इसमें से हमें कॉमन करना है, तो जेड को कॉमन करेंगे, इसमें से एक्स को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा जेड माइनस एक्स, ये और यहाँ पे पहले से था और ये, तो ये चीजें हमें मिल गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्नावली 4.5 में। तो 4.5 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा।